मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी शागिर्द नाकाम हो। तो अभी ट्रांसलेट करते हैं। अभी आप इसको देखें कि ये कैसे होगा। आई नेवर वांट एनी ऑफ माय स्टूडेंट टू फेल इन हिज लाइफ या हर लाइफ, ऐसे कह सकते हैं आप। लाइफ भले ना दें, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी शागिर्द फेल हो। आई नेवर वांट एनी ऑफ माई स्टूडेंट, कोई भी शागिर्द, एनी ऑफ माई स्टूडेंट टू फेल। अब यहाँ जब आप वांट देंगे, जब यहाँ वांट आएगा तो वांट के बाद यहाँ आपका टू आएगा वर्ब से पहले। ये बात समझने की है। असल बात जो इसमें जो गलती होगी ना आपकी, वो यहाँ पे होगी। आई नेवर वांट यू टू फेल, मैं कभी नहीं चाहता कि आप फेल हों। आई नेवर वांट यू टू फेल, तो आप इसको कह सकते हैं आई नेवर वांट यू टू फेल, मैं कभी नहीं चाहता कि आप फेल हों। नेवर वांट यू टू फेल, मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी फेल हो। आई नेवर वांट एनी ऑफ माई स्टूडेंट, कोई भी मेरा शागिर्द, कोई भी एक मेरा शागिर्द फेल हो इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में। दोस्तों में से मेरा एक दोस्त हमेशा मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स always tries to tell a lie to me. तो ये देखें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑलवेज ट्राइज टू टेल अ लाई। तो देखें, दोस्तों में से, दोस्तों में वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा हमेशा। ऑलवेज ट्राइज, क्योंकि एक दोस्त है तो ट्राइज होगा। ट्राइज टू टेल, जब झूठ बोलते हैं तो उसको हम टेल कहते हैं। झूठ बोलने को टेल अ लाई। किसी के साथ होगा तो प्रेपोजिशन आपकी टू होगी। ट्राइज टू टेल अ लाई टू मी, तो टेल जो है वो टू प्रेपोजिशन लेगा। ही टेल्स अ लाई टू मी, ही टेल्स अ लाई मी नहीं होगा, टू मी, यहाँ टू होगा आपका। क्या आपको कोरोना वायरस का खौफ नहीं है? तो ये होगा डोंट यू हैव अ फियर ऑफ कोरोना वायरस, क्वेश्चन मार्क। अगर है तो आप उसको, उसके बारे में कैसे सोचते हैं? इफ इट इज सो देन हाउ डू यू थिंक अबाउट इट। अगर ऐसा है तो आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं? इफ इट इज सो, इफ इट इज सो, अगर ऐसा है, देन हाउ डू यू थिंक। मैं कभी, तो ये ऐसे होगा, डू यू, डोंट यू हैव अ फियर, डोंट यू हैव अ फियर, क्या आपको खौफ नहीं है? डोंट यू हैव अ फियर ऑफ कोरोना वायरस, क्या आपको इससे खौफ नहीं होता? डोंट यू हैव अ फियर ऑफ, तो फियर ऑफ समथिंग, फियर ऑफ। इफ इट इज सो, अगर ऐसा है, इफ इट इज सो आप कहेंगे। अगर ऐसा है, इफ इट इज सो, तो आप कहेंगे इफ इट इज सो देन हाउ डू यू थिंक अबाउट इट, फिर आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं? मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मुझे अंग्रेजी के वर्ड्स याद हों। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिमेंबर द इंग्लिश वोकेबुलरी, वोकेबुलरी करता हूं कि अंग्रेजी के वर्ड्स याद हों, लेकिन कभी कभार मेरा दिमाग उसको कबूल नहीं करता। लेकिन बट समटाइम्स माय माइंड डज नॉट एक्सेप्ट इट, तो आपका ये ऐसे होगा। फिर आपने जो ट्रांसलेशन की है वो मुझे बताएं कि आपने कितनी गलतियां की हैं। हमेशा हमारा एक उस्ताद हमें रोजाना अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता है। वन ऑफ आवर टीचर्स
always tries to make us understand. उस्ताद हमें अच्छी तरह tries to make us understand well. One of our teachers always tries to make us understand wonderfully, well, beautifully, अच्छी तरह, in a good way. Try to make us understand in a good way. अच्छी तरह कोशिश करता है जैसे हम कामयाब हो सकें, so that we can get success. अब आप मुझे बताएं कि आपने कौन सी गलतियां की हैं। देखें, ये है तरीका ट्रांसलेशन करने का। तो इसको मैं यहाँ से जो है नंबर काट देता हूँ जैसे आपको आसानी हो। तो अब आते हैं, इसको मैं बड़ा करता हूँ। अब देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें और थोड़ा सा इम्प्रूव करें। मुझे पता है कि आपको ट्रांसलेशन का बड़ा प्रॉब्लम होगा, तभी मैंने आज ट्रांसलेशन और पैराग्राफ पे आज कोशिश करूंगा कि हम आपको पैराग्राफ और ट्रांसलेशन की तरफ लेके चलूं। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी शागिर्द नाकाम हो। आई नेवर वांट एनी ऑफ माय स्टूडेंट टू फेल इन हिज लाइफ। वन ऑफ माय फ्रेंड्स ऑलवेज, वन ऑफ माय फ्रेंड्स जब होगा, यहाँ पे जब आप देखें वन ऑफ माय फ्रेंड्स होगा तो आपका यहाँ से मैं दोबारा मार्क कर लेता हूँ जैसे आपको समझा सकूं। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी शागिर्द, तो आई नेवर वांट एनी ऑफ माय स्टूडेंट टू फेल। जब वांट आएगा तो वो आपका टू फेल लेगा। वांट के साथ आपका टू जरूर लगेगा, वर्ब के साथ। आई नेवर वांट यू टू गो देयर। मैं नहीं चाहता कि आप उधर जाएं। आई नेवर वांट यू टू वेस्ट योर टाइम। मैं कभी नहीं चाहता कि आप अपना टाइम जाया करें। वांट यू टू वेस्ट टाइम। दोस्तों में से मेरा एक दोस्त हमेशा आप मुझसे झूठ बोलता है, तो ऐसे होगा वन ऑफ माय, यहाँ आपका प्लूरल होगा। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स होगा। ऑलवेज, हमेशा। ट्राइज टू टेल अ लाई टू मी, तो ये होगा टू मी, आपका होगा टू मी। तो आपका ऐसे होगा वन ऑफ माय फ्रेंड्स ऑलवेज ट्राइज टू टेल अ लाई टू मी, तो टू मी होगा आपका यहाँ पे वन ऑफ माय फ्रेंड्स। क्या आपको कोरोना वायरस का खौफ नहीं है? अगर है तो आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं? तो क्या आपको डोंट यू हैव अ फियर ऑफ कोरोना वायरस, ये ऐसे होगा। इफ इट इज सो, अगर ऐसे है, इफ इट इज सो, then how do you think about it, तो आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं? देखें, जो असल बात सेंटेंस स्ट्रक्चर की ट्रांसलेशन की होती है ना, वो ये होता है कि चीजें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। सारी ट्रांसलेशन का फार्मूला, यही सेंटेंसेस हमारी जिंदगी में 3 4 5 दफा डेली रिपीट होते हैं। ये चीजें हमारी लाइफ में रिपीट होती हैं, लेकिन हमारे साथ इशू ये है कि हम इसको एक दफा सीखना नहीं चाहते। आप इसको एक दफा सीखें, अच्छी तरह सीखें, ट्राई करें। ट्राई जब तक नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। अब देखें, डोंट यू हैव अ फियर ऑफ कोरोना वायरस। क्या आप इसी तरह डोंट यू हैव द फियर ऑफ योर फादर, डोंट यू हैव द फियर ऑफ योर मदर, ऑफ योर टीचर, तो डोंट यू हैव द फियर ऑफ समथिंग, ऑफ एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ कोरोना वायरस की जगह आप, इसकी जगह आप और कुछ डाल देंगे, बस आपका सेंटेंस बन गया। अगर ऐसा है, इफ इट इज सो, देन THEN आएगा यहाँ पे, THAN नहीं आएगा, ये वाला होगा THEN। डोंट यू हैव, देन हाउ डू यू थिंक अबाउट इट। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मुझे अंग्रेजी के वर्ड्स याद हों। आई ट्राई माई बेस्ट, बहुत कोशिश, माना माई बेस्ट टू रिमेम्बर द इंग्लिश वोकेबुलरी, बट यहाँ होगा बट, लेकिन sometimes my mind does not accept it,
लेकिन मेरा दिमाग उसको कबूल नहीं करता। कभी कभार को होगा आपका, कभी कभार माना समटाइम्स। हमेशा एक उस्ताद, हमारा एक उस्ताद रोजाना अच्छी तरह समझाने की, वन ऑफ आवर टीचर्स ऑलवेज ट्राइज टू मेक अस अंडरस्टैंड। यहाँ टू नहीं आ रहा, देखें यहाँ टू नहीं आ रहा आपका, लेकिन यहाँ वांट में ऊपर देखें, यहाँ वांट हमने लगाया है, तो वांट के साथ आप यहाँ जाएंगे तो ये आपका टू आ रहा है। यहाँ देखें, यहाँ वांट के साथ टू आता है, लेकिन मेक के साथ टू नहीं आता। इन अ गुड वे, so that we can get success। तो बच्चे समझते जाओ, शाबाश, अच्छे बच्चे बनो, मेहनत करो। तो ये हो गया। अगर आपका कोई सवाल है तो आप चैट में कर सकते हैं। शाबाश।